अंगूठे चूमना फर्ज नहीं है, वाजिब भी नहीं है, बुजुर्गों की सुन्नत है, मुस्तहब है, इश्क है। अगर चूम लो अच्छा है, वक्त नहीं मिले नहीं चूमे तब भी कोई बात नहीं। समझ रहे मेरी बात? दूसरी चीज, 3 जगह अंगूठे चूमना मना है। कितनी जगह? एक तो जब खुतबे की अजान हो रही हो तो उसमें अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह नबी का नाम आता है, वह अंगूठे चूमना नहीं। दूसरा, जब खुतबे में नबी का नाम आता है उसमें भी अंगूठे चूमना नहीं। तीसरा, कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, जब पंजाब होती है ना, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, तो लोग पुछ पुछ करते हैं, इस जगह भी नहीं। क्यों? तिलावत सुनना जरूरी है, अंगूठे चूमना मुस्तहब है। दोनों अगर टकरा जाएं तो जरूरी पे अमल करेंगे, मुस्तहब को छोड़ देंगे। ऐसे ही खुतबा और ऐसे ही खुतबे की अजान, उसका सुनना भी शर्त है। समझ रहे मेरी बात? जरूरी हुआ और अंगूठे चूमने में लग जाओगे तो वो छूट जाएगा, इसलिए वो ना छोड़ो, ये छोड़ दो। समझ गए मेरी बात? और लोग इस पे यार बड़े बड़े झगड़ जाते हैं, बड़े झगड़े हो जाते हैं कहीं कहीं तो, लेकिन कोई बात नहीं। बात ये चल रही थी, याद है आप लोगों को? हदीस सुनाऊंगा। एक मर्तबा ना मेरे नबी ने लोगों का चेहरा देखा तो थोड़े से कुछ लोग मायूस थे। अब यार आका तो जानते हैं ना, बाप तो पहचान लेता ना मेरा बेटा किस हाल में। जी। और आका वो तो नबियों के सरदार हैं, वो तो आका उनकी तरह, तो अल्लाह और अल्लाह के बाद सबसे अफजल आला जात हमारे आका। जी। हमारे आका की तरह तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता? क्या नहीं। अब सुनो, नबी ने अपने आका को देखा और देखने के बाद नबी और आका ने अपने उम्मतियों को देखा। इधर उधर थोड़ा चेहरा था। अब नबी तकरीर करते करते नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो, अगर अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां दे, कितनी बेटियां बोलो? 3 बेटियां दे, और वो तीनों बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है बेटियों की वजह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोग इस बात से परेशान थे, यार हमारी तो बेटी है, हमारा नसीब कम है, हमारा नसीब खोटा है, हम कमतर हैं, हमारी किस्मत थोड़ी बेकार है। लोग इस उसमें रहते थे ना, जिसकी बेटियां हो। लेकिन नबी ने फरमाया, अगर जिसकी 3 बेटियां हो और सही परवरिश करे तो क्या है वो? जन्नत का, बोलो बोलो, जन्नत का हकदार। सोने लगे लग रहा है, जन्नत का हकदार। एक सहाबी खड़े हुए, कहने लगे, आका मैं कुछ पूछ लूं? क्या पूछो? आका अगर जिसकी 2 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया, अगर सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। एक सहाबी कहीं कोने से और खड़े हो गए, कहा, आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं। क्या प्यारा वक्त था यार, क्या बयान हो रहा था नबी का, और सुनने वाले इतना सन्नाटा छाया हुआ जैसे सुई गिर जाए तो खनकने की आवाज है। काका मैं भी पूछना चाहता हूं, मैं भी। सहाबा ने कहा, बैठो ना, क्यों परेशान? नहीं आका पूछना चाह। बड़ा नाज नखरा। मेरे नबी मुस्कुरा के बोले, मालूम तो है मुझे क्या पूछना चाह रहे, मगर चलो तुम ही कहो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। वो कहने लगा, आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो, जिसकी 2 ना हो, अगर जिसकी 1 बेटी हो तो? नबी मुस्कुरा के बोले, अगर वो अपनी 1 बेटी की सही परवरिश कर देगा तो वो भी जन्नत का हकदार। और नबी जो कह दे वो हक, बेशक बेशक, उसको कोई टाल सकता है? नहीं। बेटियों की वजह से जन्नत। लेकिन इसकी टक्कर पे हदीस लाया, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। अब इसका तर्जमा करूंगा ना तो मुंह को कलेजा आ जाएगा। ये हदीस सुनियो जरूर बेटा, हल्के हल्के बात क्यों कर रहा, आराम से पियो। हदीस सुनो, नबी ने फरमाया
मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कहां नहीं जाएंगे बोलो? ला यदखुलूनल जन्ना, जन्नत में दाखिल, बोलो बोलो, जन्नत में दाखिल जगह रहो, नहीं जाएंगे। और नबी जिसको रोक दे तो कोई पीर साहब ले जाएंगे? नहीं। नबी जिसको मना कर दे तो मुफ्ती साहब ले जाएंगे? नहीं। नबी जिसको मना कर दे तो मौलवी साहब ले जाएंगे? नबी जिसको मना कर दे उसके अब्बा ले जाएंगे? नबी जिसको मना कर दे उसकी नमाजें ले जाएंगी? नबी जिसको मना कर दे उसके रोजे ले जाएंगे? नबी जिसको मना कर दे उसका हज, कोई माई का लाल नहीं ले जा सकता नबी जिसको रोक दे तो। अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई जन्नत में नहीं। और सलासा हदीस भी पढ़ रहा हूं और मोबाइलों में कैच हो जाती, घर जाके सुन लियो, गलत हो जाए तो इनके जरिए मुझे फिर बुला लियो, तौबा करूंगा सबके सामने, वरना तुम्हें माननी पड़ेगी जी। ला मैं कच्ची गोटी खेलता ही नहीं, जो फिर मुझे परेशानी बढ़े। कच्ची गोटी नहीं, कच्ची बात ही नहीं करूंगा मैं, तो छान फटक फटक के एकदम ऊपर की बात निकाल रहा हूं ना। मैं किसी मुफ्ती साहब की बात कर रहा हूं, कोई कहे मैं उनकी नहीं मानता, उनकी नहीं मानता। अब मेरे भाई नबी और अल्लाह की तो सभी मानेंगे ना जी। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। इस जुमले के लिए मैंने हदीस पढ़ी। कौन नहीं जा सकता जन्नत में बोलो? दयूस जी। तुम्हारे गांव, अब सोच रहे हो अरे दयूस हमारे गांव में तो रहता नहीं, ये दयूस कहां रहता, कौन से गांव में रहता जो जन्नत नहीं जाएगा? सुन लो, क्योंकि मदरसा बना दिया। दयूस किसी का नाम नहीं है। दयूस किसको बोलते हैं सुन लियो? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। अल्लाह। दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे दूसरे लड़कों से चैटिंग और सेटिंग कर रही हैं, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, सौम और सलात से दूर हैं, जिनकी बेटियों का लिबास इस्लाम के खिलाफ है। छोटी छोटी आस्तीनें, गले चिरे हुए, जिस्म यहाँ का दिख रहा, गले का दिख रहा, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं और वो माँ बाप अपनी बेटियों के पहनावे से, चलने से, पहनने ओढ़ने से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं। बेशक बेशक बेशक, हक बात। खुद फैसला, अब खुद फैसला करो तुम, अब खुद फैसला करो। अपने घरों के हालात देखो। तुम्हारे यहां शादी होती होगी बेटा, मेरा चांद, तुम्हारे यहां शादी होती होगी जी? बोलो होती नहीं होती जी? ब्याह होता, फंक्शन होता है जी। तुम्हारी भतीजी, भांजी, बेटी किसी मुसलमान की, वो हमारी है जी जी। कपड़े देखें इनके, बाल देखें इनके, लिबास देखा इनका, मुझे लगता सारे माँ बाप की आंखें बंद होंगी, सबकी आंखों पे चर्बी। नबी फरमाते हैं ला यदखुलूनल जन्ना, बेटियों की वजह से जन्नत मिली और बेटियों की वजह से जन्नत बंद। क्यों? सही परवरिश करो, इन पे ध्यान दो तो तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। और आजाद छोड़ दो, यहूदियों का कल्चर तुम्हारे घर में आ जाए तो समझ लो जन्नत के दरवाजे बंद हो गए हैं। मैंने दोनों रास्ते दिखा दिए, अमल करना ना करना वो तुम्हारा। बेशक बेशक। कोई भी मौलाना मुफ्ती किसी की बेटी को घर जाकर दुपट्टा नहीं उड़ाएगा नहीं। अब कुरान की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सुभान अल्लाह। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो? ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं समझ रहा हूं आप लोग थक चुके हो, सबक पूरा हो चुका है,
थोड़ा सा तवज्जो है ना मेरी तरफ। इम्तिहान ले लूं, फेल तो नहीं हो। देखो ये जो उंगली है ना, ये शहादत की है। इस उंगली को सारे लोग उठा के कलमा पढ़ो, हो सकता है इसी के सदक़े में बख्शिश हो जाए। उठाइयो सब लोग, उठा, पहले उठा लो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब लोग अपनी उंगली अपनी अपनी पेशानी पर रख लो। वहां पर की पेशानी नीचे है क्या? अरे माथा नीचे, अल्लाह के बंदो, माथा कहां तुम्हारा? पेशानी। अच्छा तुम ये भी यही रख रहा है। अच्छा चाचा भी हमारे बाद में सरकार है ऐसे। हो गए फेल। मैं कह रहा था इम्तिहान ले लूं, हो गए फेल। सुनो, मेरा मतलब हंसाना नहीं है, मेरा मतलब तुम्हें तैयार करना। मेरा मतलब क्या बोलो तुम्हें? अब सुनो, अब तुम रेडी हो गए ना? अच्छा बुजुर्ग भी फेल हो रहा है, पहले तो बच्चे फेल होते थे मदरसे में, सब यही रखे पड़े यही। अब धीरे धीरे ले जा रहे हैं यार, माथा तो ऊपर। अब मुझे पता चला वहां पर की पेशानी नीचे आ गई है। सुनो इसमें सबक। अब चुप जाओ, मैं मैक से बोल रहा हूं, जोर से बोल रहा हूं, सब लोग समझ रहे हैं। मैक भी अच्छा बोल रहा है, और समझदार हो, नमाजी हो, और ना जाने कितने हाजी भी सारे लोग हैं, मगर एक ने भी मेरी नहीं सुनी। तुम इन्होंने चचा ने भी नहीं सुनी, समझे? एक ने भी मेरी नहीं सुनी, सब यहीं पर रख रहे हैं। क्यों? इसलिए मेरा खुद का अमल अच्छा नहीं, क्योंकि मैं भी यहीं रख रहा हूं। मेरा अमल अच्छा नहीं ना। मैं भी, अगर मैं यहां रखता तभी तो रखते। मैं यहां रखता तो तुम यहां रखते, मैं यहां रखता तुम यहां रखते, मैंने यहां रखी तो तुमने यहां रखी। इसलिए मेरा अमल अच्छा नहीं। ये जो कर रहा हूं मैं भी तो गलत रख रहा हूं, इसीलिए तुमने रखी। अगर तुम्हारे अमल अच्छे नहीं हुए ना, तो तुम औलाद के सामने कितने ही चीखियो, कितने ही चिल्लाइयो, कितने ही मारियो, काम नहीं आएगा। उससे पहले अपने खुद के अमल संभालना पड़ेंगे। तुम अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, जैसे मैंने गलत रखा ना, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे और बच्चों से कहो नमाज पढ़ो, पढ़ेंगे क्या? माएं अपनी बेटियों खुद जब तक दुपट्टा नहीं ओढ़ेंगी और बेटियों से कहे दुपट्टा ओढ़ो, ओढ़ेंगी क्या? पहले क्या होना, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। तुम जब इतने बुजुर्ग होके, इतने बड़े होके मेरी नहीं सुन रहे हो, क्योंकि मेरा खुद का फेल अच्छा नहीं है। मैं भी तो यही रख रहा हूं। अगर मेरा अच्छा होता तो एक भी नहीं बहकता। सब यही रखते। मैं बोल रहा हूं कुछ और, कर रहा हूं कुछ और। तुम भी अगर बोलोगे कुछ और, करोगे कुछ और, तो तुम्हारी औलाद भी सुनने वाली नहीं है। इससे हंसी नहीं है, सबक लेकर के जाओ। आज के बाद पहले हमारी माओ को दुपट्टा ओढ़ना पड़ेगा, पहले हमारे भाइयों को नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, पहले हमें खुद को सुधरना पड़ेगा, उसके बाद हम और आप कामयाब होंगे। मेरा साथ दोगे बोलो इंशाअल्लाह। मैंने शुरू हदीस पढ़ी थी, नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब तुम लोग मुरझाने लगे, क्योंकि 1 बजे से टाइम ज्यादा हो गया और इशा के बाद से बहुत टाइम होता। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह फजर की नमाज भी पढ़ोगे, नमाजों के पाबंद बनोगे, बोलो इंशाअल्लाह। एक नमाज के ताल्लुक से एक बात बता दूं, अगर सुन फिर कहोगे यार ये तो बढ़ाते चले जा रहे हैं। अच्छा चलो, नमाज के ताल्लुक से हजरत एक बात बताओ। बिल्कुल हजरत। हजरत प्रोग्राम करते हैं, इतना प्रोग्राम, फिर भी माशाल्लाह बैठे। पीछे से किसी भाई की आवाज आई थी, क्या कह रहे भाई? अच्छा ये कह रहे, बोलो। अच्छा आगे बढ़ाऊंगा तो गिर जाएगा ये, लेकिन मेरी तरफ तवज्जो रखो। चलो तवज्जो। अब तो लोग फ्रेश हो गए थोड़े से, अब सबक शुरू कर दूं, सबक शुरू कर दूं। बिल्कुल। बच्चे की दस्तार माशाल्लाह कामयाब। तुम चाहते हो कि कामयाब हो जाओ, पहले कामयाबी से पहले चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो? बोलो दुआएं कबूल हो जाए।
मैं भी चाहता हूं, और यही वजह हम लोग अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं। जाना चाहिए, मजार शरीफ पे जाते हैं, जाना चाहिए। मगर सुनो, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज? बोलो बोलो, औरतों का जाना जायज। मगर तुम तो चले गए धान काटने, और ये अगरबत्ती लिए घूम रही है। ये करेगी घर में बरकतें, हरकतें देखिए तुमने। इतने जुमेरात के चक्कर मार रही है, और उस मियाँ का इतना कहना मान रही है, अपने शौहर का कहना नहीं मानती है। इस मियाँ का अगर इसने कहना मान लिया, पैजामा तो बांध लो, समझे। लेकिन मेरी तरफ तवज्जो रखो, इस मियाँ का अगर कहना मान लिया, कलमा पढ़ो सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये बता रहा था, औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। औरतों का मज़ारात पर जा, मर्दों तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। जाने का तरीका मैं बताऊं, पैती की तरफ से जाओ, पांवों की तरफ से, और कब्र शरीफ से 4 हाथ कदम पीछे हट के खड़े हो। ऐसे खड़े हो कि उनका चेहरा तुम्हारी तरफ को और काबे को पीठ हो। तुम्हें जितनी भी कुरान की सूरतें आए थे, तुम्हें टाइम है उतनी पढ़ लो। और पढ़ने के बाद अगर कुछ पढ़ा किया जाए, हदीस में क्या, सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़ो। और अगर ये भी याद नहीं है तो कुल अल्लाह शरीफ पढ़ो 11 मरतबा। और अगर कुल अल्लाह भी याद नहीं है तो सिर्फ यही खाने का मुसलमान है, बाकी गोल है। अब समझ क्या खाने का मुसलमान? कुल अल्लाह भी जिसके याद ना हो तो यार वो बेकार ही है, बिल्कुल यूकेजी का फेल है वो। यूकेजी एलकेजी बिल्कुल निपट, जिसके कुल अल्लाह भी याद ना हो। लेकिन सुनो, अब पढ़ो, पढ़ने के बाद दुआ करो, या अल्लाह जो मैंने पढ़ा इसका सवाब साहिब मजार की रूह को पहुंचा दे। अगर उनका नाम याद है तो नाम भी ले सकते हो। ए अल्लाह, इनकी रूह के तवस्सुल से मेरा काम तू बना दे। मांगो अल्लाह से दुआ, उनकी रूह का वास्ता देकर के, ये जायज है। लेकिन मर्दों के लिए डांटो नहीं इनको, मर्द इन्हें डांटते रहो। मर्दों के लिए, औरतों के लिए जायज नहीं है। मान लो अगर किसी की बच्ची पे जिन हो, मारियो मत बेटा, अच्छा डंडा बहुत लेके मोटा लेके उठो तो ना ना सही। अब देख रही हो, हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ। पहले का दौर ना इतना अच्छा था, अगर किसी का बच्चा गलती कर रहा ना, नमाजी आदमी, हाजी आदमी, अच्छा आदमी, बड़ा, उसको अगर मार दिया करता था ना, तो घर वाले उसको शाबाशी देते थे, कहते अच्छा किया तुमने, पीट दिया, नसीहत कर दी, अब ये हरकत तो नहीं करेगा। और अब तो इतना खराब जमाना, अगर शराब भी पी रहा ना और कोई और आकर के अच्छा आदमी, भला आदमी आकर उसको डांट दे, एक तमाचा मार दे, तो उसके घर वाले आके लड़ जाते, बोले मेरा बेटा कुछ भी करे, तू कौन होता हाथ उठाने वाला, तो फिर मरो। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई पता नहीं इनका बाप इनकी मां तुमसे लड़ जाए। सही बता रहे हो, क्योंकि देखो बात बुराई की नहीं है, जमाना ऐसा आ गया और इसी वजह से परेशान है सब। बड़ों की इज्जत करना छोड़ दिए। जिस दिन अगर हम बड़ों की, कभी अगर इज्जत पे मेरी तकरीर सुनोगे तो पता चलेगा, बड़ों की इज्जत जिस दिन जिस कौम के हाथ आ गई है ना, वो कौम बड़ी बन गई है, वो कौम बड़ी बन गई है। सच्चाई। और जब इज्जत छोड़ दी है, इज्जत खत्म हो गई है, तो सब कुछ खत्म हो गया। छोटा बेटा, मेरे चांद, मेरे बाबू, छोटा बड़े के सराहने नहीं बैठता था। बोलो बैठता था क्या? नहीं बैठता था। डोंगे में सालन आए, जब तक बड़ा ना खा ले निकालता नहीं था। घर के मर्द ना खा ले, औरतें नहीं खाती थी। और अब तो हड्डों की मींग ठोक ठोक के खा गई और कह रही है मेरा लीवर ही ठीक नहीं है। लीवर, अब तेरा लीवर तो कब्र में ही ठीक होगा। मैं इस तरफ जाना नहीं चाह रहा, लेकिन सुनो, तवज्जो रखो।
अच्छा ये भी दुखियार है, लग रहा है इनके भी 2500 रुपए। अब तवज्जो रखो, खींच खींच के बार बार ये बच्चे मुझे उधर ही ले जा रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ सबक पढ़ा के चला जाऊं। अब बताओ उंगली कहां रखोगे? हाँ, तवज्जो मेरी तरफ। बात क्या चल रही है? सुन निकलना, कलमा पढ़ो एक मर्तबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो औरतों का मज़ारात पर जाना जायज? यार जिस मज़ार पे देखो तो औरतें पटी पड़ी। एक बात समझ में नहीं आती, सारे जिन्नात भूत प्रीत इन औरतों को ही चिपट गए। गारंटेड बता रहा हूं, अगर 100 कूद रही हैं तो मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन पे कुछ असर है। 95 तो खाली मूली ढचोकला है। टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो, इनके हाथ में मोबाइल या बिगड़ने वाली चीज मत दो। ख्वाहिशात को उभारने वाली चीजों से दूर रखो। जो शादियों में ना डीजे वीजे सारी चीजें खत्म करो, इनके हाथ में कुरान दो, सैयदा फातिमा का तौर तरीका पढ़वाओ इनसे, अपने घरों का माहौल संभालो, इंशाअल्लाह कामयाब। कहां पर है जिन्नात? कुरान शरीफ पढ़ोगे ना, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, इसके तहत तो पता चलेगा जिन्नात बियाबान में है, जंगलात में, पहाड़ों में। तो बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें जिन्नात चिपटते नहीं। इसे आटा गूंथते गूंथते जिन आ गया। अरे 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की तो अक्ल रखो। जी सच्चाई। सुनो, तुम जाते हो ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो। जाना चाहिए तुम्हें जी, तुम्हें जाना चाहिए मजार शरीफ पर, कब्रिस्तान में भी जाना चाहिए। जुमे को कब्रिस्तान जाया करो, समझ रहे मेरी बात? नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जाया करो, जूते चप्पल बाहर उतारो और वहीं पे खड़े होकर के अगर सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें याद हो तो पढ़ो, और अगर ये भी याद नहीं है तो कुलो अल्लाह शरीफ 11 मरतबा पढ़ो। कह दो, ये अल्लाह जो मैंने पढ़ा इसका सवाब मेरे अब्बा को अम्मा को पहुंचा दे, पूरे कब्रिस्तान में जितने भी मौला इसमें दफन है सबकी रूह को पहुंचा दे, और मेरा खात्मा ईमान पर करना। समझ रहे आप? ये दुआ किया करो, कब्रिस्तान जाया करो। मजार शरीफ पर भी अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो रहमत बरसती है। उनकी रूह का वास्ता दे करके उनसे दुआएं मांगो, अल्लाह से दुआ मांगो। समझ रहे मेरी बात? अब सुनो, सारी जगह जाते हो, दुआएं कबूल होती हैं, मगर एक बारगाह मैं बताना चाहता हूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो ना तो मेरा दामन पकड़ लियो। बात जब कहूंगा ना, दावा करूंगा तो दलील भी इतनी अच्छी दूंगा कि कोई मुफ्ती हो या अनपढ़ हो, कोई माई का लाल काट ही नहीं सकता। मैं आज नीचे की बातें ही नहीं कर रहा हूं, दावा ऐसा करूंगा तो दलील सुनो। कौन सी वो बारगाह है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारी मां है, तुम्हारे बाप है। वो मां बाप की बारगाह है। माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो। जब माँ बाप राजी हो जाए, उनका दामन पकड़ के दुआ करा लो, दुआ करा लो। और माँ बाप अगर लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए कोई मौलाना मुफ्ती नहीं कहता, नबी फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हो। बेशक बेशक। है किसी की दुआ जैसे गौसे पाक जैसी हो, गरीब नवाज जैसी हो? नहीं। हाँ, माँ बाप की दुआ नबी की दुआ की तरह है। लेकिन अम्मा तड़प रही है, अब्बा तड़प रहे, पीर को कांधे पे लटकाए फिर रहा। हाँ? हम जाएंगे साहब सैयद साहब, ये हाथ चूमते चूमते नाक लगा देता है, बात दूसरा आयदा पहुंच जाता है। ऐसे हालात। और अम्मा पीर साहब को लिफाफे पे लिफाफा, और अम्मा के पेट में दर्द है तो 100 रुपए की दवा नहीं ला सकता है। बुढ़िया तो मर जा, पड़ी रहे बुढ़िया। बेटा इस बुढ़िया ही से काम चलेगा तुम्हारा, खोल के बता के जा रहा हूं जी। तुम्हारे माँ बाप राजी हैं। अब आलिमों की इज्जत करो, पीरों की इज्जत करो, हर बड़े की इज्जत करो, मुसलमानों की। जिधर से गुजरो ना अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अरे मोहब्बतें बढ़ाओ।
जिधर से गुजर जाओ, चेहरों पे दाढ़ी हो, तुम्हारे सर पे टोपी हो, अजान हो, छोड़ दो सारा कारोबार, मस्जिद में जाओ। लोग कहते हैं मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूं, बहुत कारोबार कर रहा हूं, कामयाब नहीं हो रहे हो। उसे ये पता नहीं है कामयाबी मिलती कहां से। 18वां सिपारा पढ़ो शुरू से, तुम्हें फुर्सत हो तभी तो पढ़ोगे। मोबाइल में वो देख रहा छोटी छोटी बातें जो मुरादाबाद सेट के लड़कों ने क्लिपें बना बना के डाल दी, हंसी मजाक गालियों की, गालियों, उनमें टाइम गुजार रहा। 18वां सिपारा शुरू से पढ़ोगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। इंशाअल्लाह मैंने आयत पढ़ी थी, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। लोग सोच रहे होंगे पता नहीं हजरत क्या कह के गए, वो मैं भी खोल दूंगा, बता दूंगा क्या कह के गए, कहीं इसी चक्कर में ये तर्जुमा ना सुनो, इसलिए बता रहा हूं, खोल दूंगा, बता दूंगा क्या कह गए, लेकिन जो बात बता रहा हूं पहले सबक जहन में बिठाओ। 18वां सिपारा शुरू से, 18वां सिपारा। अब एक तो नोट देने वाले बहुत परेशान करेंगे, जल्दी आओ रख के जाओ, अब मत उठियो कोई भी देने के लिए। जब मैं जाऊं तो मुसाफा कर लियो, वक्त ना मिले तो नमाज पढ़ने जाइयो फजर में, इमाम साहब से मुसाफा कर लियो। फिर भी वक्त ना मिले, कभी नमाज का वक्त क्यों नहीं मिलेगा, अगर पैसे देना भूल जाओ ना तो मस्जिद की गुल्लक में डाल दियो, ठीक है, किसी गरीब को दे दियो। अब बात क्या चले, क़द अफ़लहल मुमिनून, तहकीक के मोमिन ही कामयाब है। ये तो कुरान में ना 18वां सिपारा शुरू से, मोमिन कामयाब। कौन से मोमिन? झूठ बोलने वाले, जुआ खेलने वाले, सट्टा खेलने वाले, दाढ़ी मुड़ाने वाले, लोगों में झगड़ा फैलाने वाले, गाली देने वाले, मेंढे काटने वाले, दिल दुखाने वाले, नमाजें छोड़ने वाले नहीं। कुरान कहता मोमिन ही कामयाब। कौन मोमिन? कुरान आगे पढ़ो, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, हाय हाय हाय, नमाज पढ़ते हैं और फिर रो रो के अल्लाह से दुआ करते, वो मोमिन कामयाब है। और कौन कामयाब है? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, वो मोमिन कामयाब है जो लग़्व बातों से, बुरी बातों से, बेकार बातों से, गंदी बातों से, नाजायज बातों से बचते हैं। बेशक बेशक। कुरान गलत हो सकता है? नहीं। बोलो बोलो, नहीं हो सकता। लोग दाढ़ी रखते हैं, अब इनकी बात आ गई जो बता, कुछ लोग ना फैशन वाली दाढ़ी रखते हैं, इतनी छोटी दाढ़ी होनी कितनी चाहिए मैं बता दूं। इमाम आजम अबू हनीफा को हम लोग सब इमाम मानते, उनके नजदीक एक मुठ ऐसे दाढ़ी होनी चाहिए, इससे अगर ज्यादा हो तो कटा सकते हैं, और अगर 2-4 उंगल बढ़ जाए तो रख सकते हैं, इतनी ना हो जो और बढ़ के पंजाबियों के मुशाबे हो जाए जी। समझ रहे मेरी बात? और एक मुठ से छोटी अगर हुई, किसी की फ्रेंच कट, किसी की मक्खी कट, बहुत सारे ना यहां से यहां कटवाई तो ठुड्डी पे रखते हैं, अरब में देख के आते, ये भी दाढ़ी नहीं है। कुछ लोग यहां मक्खी यहां रख लेते, रखते नहीं रखते, कुछ लोग यहां से कट लगवाएगा इधर, ये भी दाढ़ी नहीं है। सुन्नत के साथ खिलवाड़ है, दाढ़ी पूरी। यही बता के गए कि हजरत जरा छोटी दाढ़ी खच उस दाढ़ी के बारे में बता दियो। अब समझ गए क्या कह के गए थे? कहीं तुम चक्कर में रहते यार तुम्हें नींद नहीं आती रात को, कह गए क्या गए, समझे? लेकिन सुनो, जिसकी छोटी दाढ़ी, हाँ अगर अभी जमी नहीं है, जम रही है धीरे धीरे, तो वो पूरी दाढ़ी है, चाहे इतनी हो या इतनी हो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी बड़ी और वो कटा के छोटी करते हैं, समझ रहे? उनकी बात कर रहा हूं। शुरू शुरू में जमेगी तो छोटी रहेगी, फिर और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, समझ रहे? ये इनका मामला था। तो याद रखना, दाढ़ी के साथ खिलवाड़
बोलो खिलवा, जैसे छोटी दाढ़ी रखने वाला वैसे दाढ़ी मुड़ाने वाला बराबर है जी, बराबर है। अब नमाज की बात चल रही थी ना, अल्लाह कामयाबी की बात सुनो। 1500 साल पहले से कोई धर्म कोई मजहब ऐसा नहीं। आज मुबारकबाद के लायक हैं ये कमेटी वाले, इन्होंने ना ये सजाया, डेकोरेशन, लाइटिंग। इनके बेटे की शादी नहीं, बहन की शादी नहीं, भाई की शादी, सिर्फ इन्होंने कि हमारे गांव में इस्लाह हो जाए, बच्चे की दस्तार बंदी हो, उलमा इकट्ठे हो और दुआ करके जाए, गांव का बेड़ा पार हो जाए। यही तो मतलब है, गांव वालों के लिए भला सोचा है। का कमेटी वाले कोई है का दिया, सब सो गए जाके। हाथ उठाइयो, देखो कौन है कमेटी वाला। आओ इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। अरे घबरा क्यों, इधर आओ ना। कोई घर को थोड़ी ले जाऊंगा मैं तुम्हें, हाँ बांध के थोड़ी ले जाऊंगा कोई। और कौन है कमेटी वाले, और कौन? एक ही है बस कमेटी पूरी। कौन सा? मेरे पास आओ, जो कमेटी वाले हैं मेरे पास आओ, जो कमेटी वाले मेरे पास आओ। अच्छा जल्दी आओ, जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम कम है। माशाल्लाह यंग कमेटी। हाँ बहुत जल्दी जाना। अरे यार माशाल्लाह, आ जाओ जल्दी। 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शारिफ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। आपका क्या नाम है? आजम हुसैन। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिश। आपका क्या नाम है? मसरूर। हाथ मिलाओ, दाढ़ी तो नहीं मुड़ेगी आज से न, वादा करो, बोलो इंशाल्लाह। ये कोई बात हो गई? तुम नियत क्या करोगे? जल्दी बोलो, आज छूटेगा नहीं। तुमने नजराना देके बुलाया मुझे। भाई एक बात बताओ, मैं तबलीग कहां से शुरू करूंगा? घर से ना, घर से करूंगा। ये घर वाले हुए मेरे। अब बेटा उठ जाओ, थोड़ा लेटो मत, तुम इतने बूढ़े हो गए, बूढ़े बूढ़े बैठे, तुम्हारी कमर में दर्द है, समझे? बोलो इंशाल्लाह। बोलो, अरे बोलो ना, सफेद हो गई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आज छोड़ूंगा नहीं, चाहे सुबह तक हो जाए। बोलो इंशाल्लाह। बोलो। तो अभी क्या बात रहेगी, शादी तो हो गई ना तुम्हारी। असल में कुछ लोग सच्चे होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, तवज्जो रखो मेरी तरफ। कुछ लोग सच्चे होते हैं, वो ये कह रहे हैं, बोले हजरत मैं आपके हाथ में हाथ दे दूं और फिर गलती हो जाए, समझे, गलती हो जाए। बोले झूठा वायदा करना नहीं चाहता हूं, सच्चे रहोगे। अच्छा नमाज पढ़ते हो जुमे की? इधर आप पूरी कौन करेगा तुम में से? तुम्हारी शादी हो गई सबकी? और अगर ऐसे दाढ़ी के शादी के तो मौलाना ही किसी की होती नहीं। इधर आओ, बोलो पूरी करेंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। इधर आओ ना, अरे इधर सामने को। शारिफ क्या नाम है? आजम। इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। बोलो तो बड़ा भी बहुत है इंशाल्लाह। बोलो तुम भी बढ़ाओगे। बोलो इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। तुम्हारी सही है पूरे रख। यार तुमने इतना अच्छा काम किया, ये गांव वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं किया तुमने, ये गांव वालों के लिए किया। ऐसे ही तुम लोग इनका सबका साथ दियो। और अच्छा तुम्हें क्या दाढ़ी मुड़ाना जायज है क्या? कोई ऐसा है जो मेरे हाथ पे हाथ आज आएगा और ये कहेगा कि इंशाल्लाह आज से मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी? देखूं मेरा नजराना, मेरा तुम मत बोलो, मेरा नजराना वसूल हो जाए। आ जाओ, उठो जल्दी, उठा दो इन्हें, उठा दो, हाथ पाँव उठा दो, शर्मा मत, जल्दी उठा दो, जल्दी उठा। 2 आदमी लाओ इन्हें दूल्हा बना के लाओ, उठा के इनको खींच के लाओ। आ जाओ, चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग बैठ जाओ, तुम लोग बैठ, चलो हाँ बैठ जाओ बेटा, शाबाश बैठ जाओ, अल्लाह ताला सलामत रखे। बैठ जाओ ना, अल्लाह ताला सलामत रखे। वो तो और नीचे को झुक गए, कोई बात नहीं। अच्छा मेरी तरफ तवज्जो रखो, इन लड़कों ने काम अच्छा किया या बुरा किया बताओ? पूरा गांव इनका साथ देना चाहिए। हाँ
पूरा हर साल करते ना, पूरा गांव इनका साथ देना चाहिए और जलसे ऐसे ही होना चाहिए। माशाल्लाह सारे उलमा की तकरीर अच्छी हुई है, अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं जो बात बता रहा था, 1500 साल से ऐलान होता है, बरकतें हैं कहाँ पर, कामयाबी है कहाँ। अजान होती है ना मस्जिद से, अजान का मतलब जानते हो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। और अजान हो रही है, तुम दुकान खोल लो, दुकान बंद कर दो, अब चलो कामयाबी की तरफ, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के दुकान खोलो, अल्लाह ताला देखो कितनी बरकत डालेगा तुम्हारे काम में। बरकतों के दरवाजे बंद मत करना। आज के बाद कोई किसी को तकलीफ तो नहीं देगा, सताएगा तो नहीं, आपस में सलाम करोगे, बोलो नमाजों की पाबंदी करोगे, बुराइयों से बचोगे, अच्छाइयों की तरफ चलोगे, मदरसे पे तवज्जो दोगे। ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं ऐसे ही तवज्जो दोगे, बोलो इंशाअल्लाह। इस बच्चे ने पढ़ा, क्या नाम बेटा तुम्हारा? मोहम्मद अमान, अमान अमन अमन, तबीयत खुश कर दी, बहुत प्यारा बड़ा। कारी साहब आपको मुबारकबाद, बहुत अच्छा तलफ्फुज एकदम परफेक्ट, इख्फा इदगाम इजहार इखलाब सब बढ़िया एकदम, मैं खुश हुआ। अल्लाह ताला हाँ मस्जिद में पढ़ के देखो कैसे निकलेंगे इंशाअल्लाह। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, आप लोग मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। अच्छा हाँ, दूसरी बात यह है, अगर किसी का इंतकाल हो जाए ना, बता रहे हैं कि थोड़ा इस बता दो, किसी का इंतकाल जब हो जाता है ना, किसी लेडीज का, तो आदमी भी पहुंचते हैं मुंह देखने के लिए, पहुंचते नहीं पहुंचते, आदमियों को मुंह देखना जायज नहीं। और कोई मर्द अगर मर जाए तो औरतें इतनी कूद के पहुंचती हैं, पूरे घर को भेज दिया, और बाज बाज तो लाली लगा के जाती है और बुरखा फेंका, हाय तुम ऐसे थे, हाय, और थे कैसे भी नहीं, समझे, ऐसे थे वैसे थे, इतने उल्टी सीधी कच्ची फेंकेगी। बहरहाल तालीम घर घर में जानी चाहिए। अब मैं तकरीर आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, तालीम घर घर में पहुंचनी चाहिए। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा व मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा व मुकज्जिबुम बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस, दयूस मैंने बताई दिया, तीसरा व रजुलतुन निसा, वो लड़के जो लड़कियों की तरह वज़े क़ता बनाते, कान में कुंडल, नाक में नथुनिया, हाथ में चैन, गले में चैन, बालों में कंगा, और चल आए जैसे छक्का। बाल मारेगा झटका यूं पटक पटक के। या फिर वो लड़की जो लड़कों जैसी वज़ाक़ता बन, अच्छी भली है, बाल कटा के ब्यूटी पार्लर पे डेंटिंग पेंटिंग करा के आती है, समझे। बहरहाल अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ में तौबा कर लीजिए और ये अहद कीजिए तौबा के साथ इंशाअल्लाह फजर की नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अब तौबा करो, पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब सबक पूरा हुआ। अस्सलामु अलैकुम। कौन सी 2 नेमतें हैं, वो नहीं सुनोगे, सुना दूं। वो 2 नेमतें कौन सी हैं, सुनो। वो 2 नेमतें हैं, इंसान जब अंदर को सांस लेता है तो ये एक नेमत, अगर वो सांस अंदर ही रह जाए, बाहर ना आए, तो ऐलान हो जाता है इनकी नमाज जनाजा ज़ोहर बाद, मर गए। और दूसरी नेमत, सांस बाहर गई, अंदर नहीं आई, बाहर ही रह गई, तब भी मर गए। अब जब पहलवान मर जाए, उससे कहो पहलवान चलो कुश्ती लड़ो, लड़ पाएगा। मौलाना साहब मर जाए, कहा मौलाना साहब तकरीर करो, कर पाएंगे? कि लो जरा देखो कै रुपए देख पाओगे, आंखें बेकार का। ये 2 सांसें हर मिनट में 40-50 मरतबा ले रहे हो, ये नेमत किसने दी? बोलो।
अल्लाह ने दी है, किसी के बाप ने नहीं, अल्लाह पाक ने। अब अगर इन नेमतों की वजह से तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारे घर है, सब कुछ है, तुम्हारे हाथ पांव काम कर रहे हैं, और ये नेमतें अल्लाह ले ले तो खत्म। ऐसी नेमत अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है, उसका शुक्रिया अदा कर रहे हो? बोलो। इसमें से आधे लोग ऐसे हैं जो 8वें दिन मस्जिद को जुमे जुमे जाते हैं, 8वें दिन, और अभी एक नारा लग जाए कि मैं भी जन्नती, मेरा बाप भी जन्नती, एक नारे में सब जन्नती, और नमाज पढ़ता नहीं हजरत। 8 दिन में 8वें दिन जुमा जुमा जाने वाला अल्लाह को राजी कर सकता क्या? बोलो। ये 2 नेमतें अगर तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो हर सांस पे नहीं, हर सांस पे नहीं, फिर फजर की नमाज में चले जाओ। ओ बेटा मेरे चांद, फजर की नमाज में चले जाओ, नमाज पढ़ के 2 आंसू निकाल के कहो, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे सांसें दी, मैंने तेरी बारगाह में सजदा किया। जोहर में जाओ, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने सांसें दी, तेरी बारगाह में सजदा किया। असर में भी ऐसे, मगरिब में भी ऐसे, ईशा में, 5 वक्त चले जाओ, बाकी अपना काम करो। नबी फरमाते हैं 24 घंटे इबादत में लिखे जाएंगे, 24 घंटे। मगर कहां है लोग? नमाज की बात बताओ, मस्जिद की बताओ तो भागे चले जाते हैं, और खाली ये कह दो कि एक बिरयानी की प्लेट खा ले जन्नत मिल जाएगी, तो टूट पड़ेंगे लोग जी, टूट पड़ेंगे। मगर लोगों यार एक एक चीज पर जरा तवज्जो रखो, अगर इजाजत हो तो बता दूं हजरत, आज दिल इतना दुखता है, आप तो जलसे करती हैं देखते, आज दिल इतना दुखता है। मुहर्रम का महीना भी गुजरा है जी, मुहर्रम शरीफ, बोलो गुजरा नहीं गुजरा जी। 10 मुहर्रम को तुमने अपने बच्चों को बताया क्या हुआ था? 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक के बेटे, सगे बेटे अली असगर शहीद हुए, लेटे थे। इमाम हुसैन के भांजे औनो मोहम्मद शहीद हुए, लेटे थे। इमाम हुसैन के भतीजे हजरत इमाम हसन के बेटे कासिम शहीद हुए, लेटे। हजरत इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास, उनके बाजू कटे शहीद हुए, लेटे थे। हजरत इमाम हुसैन खुद शहीद हुए, लेटे थे। सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी थी, अल्लाह, किसी के हाथ आगे को, किसी के पीछे को बांध दिए थे। हुसैन पाक की सगी बेटी हजरत सकीना, अरबी में लफ्ज आता सुकैना, इनके मुंह पे तमाचा मारा गया था, अल्लाह। मगर इन्होंने दीन और इस्लाम को जिंदा किया, नमाज का पैगाम दिया, उन्होंने दिखा दिया दुनिया वालों को, जहां दीन जाता हो और औलाद बचती हो तो हम औलाद नहीं बचाते हैं, दीन बचाते हैं। बेशक। हम अपनी जान नहीं बचाते, दीन बचाते हैं। हम अपने घर बार को नहीं बचाते, दीन बचाते हैं। और यही अपने आप को हुसैनी कहलाने वाला, यही अपने आप को नबी और हुसैन पाक का गुलाम कहलाने वाला, 10 तारीख को इनके यहां भी करबला में मेला लगता है, वहां पे झूले लगते हैं, वहां पे हलवे पराठे की दुकानें लगती हैं, वहां करबला में मिठाइयों की दुकानें लगती हैं, वहां करबला में हमारी बेटियां मेकअप करके लड़कों से मोबाइलों पे बात करके वो गंदा नाच नाचा जाता है। ईमान से बताओ, क्या हुसैन पाक हमसे राजी हो सकते? नहीं। उन्होंने क्या किया तो हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को कांधों पे बिठाया, फूकने लेके आ रहा, बांसुरी है कौन? सुन्नी है, सुन्नी जी, आग लगा दी है, आग। सच्चाई है। बात जगह शराब पी पी के ढोल बजाता कम वक्त, और कहता मैं हुसैनी हूं। तुम्हारा हुसैन से क्या वास्ता? वास्ता तो हमारा जी, सच्चाई, हमारा खून है वो। बेशक। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे बाप दादा अगर मर जाए, मैं बैंड बाजा लेकर क्या हूं, ढोल ताशे गाजे बाजे बजाऊं, बोलो क्या दिल कहेगा? जी, उन्होंने हजरत दीन को बचाया था। बेशक। और हमने हर जगह खेल कर लिया,
नाटक बना के रखा। एक चीज को थोड़ी है। जुलूस मोहम्मद ये कितना यार, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पाक से अच्छा जुलूस किसी का हो सकता है? नहीं। बोलो, हो सकता क्या? यार ये आका का जुलूस है, ये नबी का जुलूस, इससे अच्छा कोई जुलूस नहीं हो सकता। मगर कुछ लफंगे लड़कों ने हरी पट्टी बांधी, यहां पे हरी पट्टी बांध के इतने नारे लगाएंगे, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इनका दामन नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही गली में गए, छत पे लड़कियां खड़ी है, बहन बेटियां खड़ी है, 8-10 लफंगे उन लड़कियों को देख के इतना नाचते, इतना कूदते, इतने नारे लगाते हैं ताकि उनकी नजरें हम पे पड़ जाए। ईमानदारी से बताओ कि इनकी रगों में शैतान दौड़ रहा है या नहीं दौड़ रहा है? शैतान दौड़ रहा है। क्या नबी की मोहब्बत में नारा लगाते हैं? नहीं। कोई टोकने वाला नहीं रहा। कहीं कहीं डीजो पे, कहीं कहीं डीसीएम पे इतने बड़े डीजे, और वो पाकिस्तान वाले नात पढ़ते हैं, इतने ई को खोल लेते हैं और वो सोड़ा आया, इतने धुम धुम। मैंने कई लड़कों को उस पर नाचते हुए देखा, डांस करते हुए देखा। कब तक नाचोगे, कब तक डांस? ये गुलामों का काम नहीं है। गुलामों का काम तो ये है, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये गुलामों का काम। अल्लाह, बात आगे निकल गई, वहीं पहुंचू जहां हदीस पे लेकर के चल रहा था। नबी ने फरमाया, नबी 70 मरतबा तौबा करते। क्यों? गुनाहगार नहीं थे इसलिए नहीं, ताकि मेरी उम्मत को सबक मिल जाए कि तुम्हारा नबी गुनाहगार नहीं, वो तो इतनी मर्तबा तौबा करता है, और हम गुनाहगार है तो हमें कितनी मर्तबा तौबा करनी चाहिए। बेशक बेशक। एक हदीस और सुनाने लगा हूं, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सरफ़न वला अदला, आक़ व मन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। इबारत इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि कोई ये ना कह दे कि ये अपनी तरफ से कह के चले गए। हदीस साथ में अरबी इसलिए चला रहा हूं ताकि बात पक्की होती चली जाए। नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं, अगर वो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती है। बेशक। रोजा रखे तो रोजा भी कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात भी कबूल नहीं, हज करे हज भी कबूल नहीं, जलसा करे जलसा भी कबूल नहीं, तकरीर करे तकरीर भी कबूल नहीं, नात पढ़े नात भी कबूल नहीं, नारा लगाए नारा भी कबूल नहीं, ज़कात दे ज़कात भी कबूल नहीं। उसका ना फर्ज कबूल, न वाजिब कबूल, न सुन्नत कबूल, न नफल कबूल। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सरफ़न वला अदला, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कितने गुनाहगार हैं बोलो? 3। कितने हैं प्यारे बोलो मेरे लिए? देखो, सुनना चाह रहे हो वो कौन है? फहरिस्त खोलूं? बिल्कुल। पता तो चलना चाहिए, अता हो मालूम तो होना चाहिए, क्योंकि अब ये जलसा नहीं, मैंने मदरसा बना दिया जी। कमेटी वाले मुबारकबाद हजरत, इन्होंने कितनी मेहनत की। तुम अपने बच्चे को ना एक सूरत याद करके दिखाओ, एक सूरत। अच्छा, तलफ्फुज कैसे है इस बच्चे के? अच्छे बेटा कहीं से सुनाइयो, थोड़ा सा देखो, माइक दियो जरा, कहीं से भी सुनो, कहीं से भी थोड़ा सा सुना, कहीं से भी बैठ के। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कितना प्यारा पढ़ा माशाल्लाह, कोई तलफ़्फ़ुज़ की गलती नहीं। ये बैठे हैं सारे लोग एकदम साफ सुथरा। कौन से सिपारे में था बेटा ये? कौन से सिपारे पढ़ा तुमने? हाँ ठीक है, 28वां सिपारा माशाल्लाह। और सूरह हश्र समझ रहे कितना प्यारा पढ़ा। एक जगह हजरत इसलिए सुना, माफ करना, और फिर हम इम्तिहान नहीं लेंगे तो ये दुश्मनी नहीं है, अच्छा ही है हजरत। आज इतने लोगों के, एक तो माइक के सामने वैसे ही मत कटती, इतने लोगों को पढ़ देगा तो ये मुसल्ले पे घबराएगा नहीं जी, मुसल्ले पर। और हमें ट्रेंड करना। तो एक जगह नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, मैंने कहा नमाज पढ़ी, मैंने ईशा की नमाज पढ़ने, और ये इतना गलत सलत पढ़ रहा था, वो मुझे नमाज दोहरानी पड़ी और खींच रहा था, बोला मुस्ताकीम। अरे मैंने कहा खत्म, खलास, नमाज की रेड़ा मार दी, उसे पता ही नहीं कहाँ खींचेगा कहाँ नहीं खींचेगा। और सदर साहब कह रहे बड़ा प्यारा पढ़ाते हैं, सदर को क्या पता बेचारे को। इसलिए अगर अपने इमाम भी रखा करो, पढ़ाने वाला रखा करो, तो जो इलाके का आलिम हो ना उसके पास पहले ले जाया करो, हजरत तुम इसे चेक करो, बताओ ये हमारी मस्जिद के लायक, मदरसे के लायक है कि नहीं। क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलेगा। अगर मैं तुम्हारे हाथ में मोटरसाइकिल दे दूं और चलानी आती नहीं है तो क्या करोगे? अपने भी घुटने तोड़ोगे, दूसरे को भी मारोगे, यही तो होगा। चलो अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये सब बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे होंगे, इनको हाफिज कुरान बनाए। अब बात क्या चल रही थी, नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। बेशक हक बात। हदीस पढ़ी थी ना, सलासा 3 ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफ़न वला अदला। नंबर 1 कौन है वो यार जो नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात नहीं, हज करे तो हज नहीं। कौन सा ऐसा गुनाह इतना बड़ा उसने कर लिया, वो गुनाहगार हो गया कि अब उसकी कुछ भी कबूल नहीं हो रही, ये दीवार बन गई। अगर कोई चोरी कर ले, अल्लाह ना करे ऐसा कोई करे, अगर कोई चोरी कर ले, चोरी करने के बाद अब उसके कपड़े पाक साफ हैं, वो भी पाक साफ है, नमाज का टाइम है, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, और उसने नमाज पढ़ ली, मुफ्ती साहब से पूछो इसकी नमाज हुई कि नहीं हुई, तो मुफ्ती साहब कहेंगे शरअन इसकी नमाज हो गई। तो इसका मतलब चोरी वाला भी नहीं। अगर कोई शराबी शराब पी ले, अल्लाह ना करे कि कोई शराबी हो, अगर कोई शराब पी ले, शराब पीने के बाद उसका नशा उतर गया, शराब का असर खत्म हो गया, अब उसके कपड़े भी पाक साफ हैं, वो भी पाक साफ है, नमाज का टाइम में शराइत नमाज पाए जा रहे हैं। अब मुफ्ती वो नमाज पढ़ रहा है, मुफ्ती साहब से पूछो उसने नमाज पढ़ी, उसकी नमाज हुई कि नहीं, तो पूरी दुनिया के मुफ्ती यही कहेंगे कि शरअन इसकी नमाज हो गई। बेशक बेशक। फिर कौन सा ऐसा गुनाहगार है, कौन सा ऐसा खताकार है? चोरी वाला नहीं, शराब नहीं, दूसरे को सताने वाला नहीं, फिर कौन है ऐसा? जी, लोग उसको बहुत हल्का समझते हैं, मगर है बहुत भारी। मामूली समझते हैं लेकिन है बहुत तगड़ा। यार नमाज नहीं, रोजे नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, जलसा कबूल नहीं, कुछ भी कबूल नहीं, तो इसी दीवार को हटाऊं ना। जी, सुन रहे हो, समझ में आ रही है? नंबर 1 जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब किसी मौलाना से पूछूं तो कुछ कहेंगे हम इनको नहीं मानते, कुछ कहते हम इनको नहीं मानते, कुछ कहते हम इनको। यार ये भी बड़ी परेशानी। तो मैं मौलाना से पूछता ही नहीं, मुफ्ती साहब से भी नहीं पूछता। अब मैं उनसे पूछूंगा जिनको ये कह दे कि मैं
इनको मानता ही हूं। और अगर कोई ये कह दे नहीं मानता तो फिर उसका ईमान नहीं। वो कौन है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। बेशक बेशक। बोलो नबी को तो सभी मानते हैं ना। अब नबी से पूछो आका आप बताओ। जी। मौलवियों में तो झगड़ा हो सकता है मगर आका की बात में झगड़ा नहीं हो सकता। बोलो बोलो आका की बात में झगड़ा। कौन है वो जिसकी इबादत कबूल नहीं? नबी फरमाते हैं अल-आक़ु लिवालिदैहि, वो है जो अपनी मां को और बाप को सताता है, अल्लाह। मां बाप को तकलीफ देता है, मां बाप को नाराज कर देता है, मां बाप का कहना नहीं मानता। और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर आका की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो आका की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं जो अपने माँ बाप को सताता है, चाहे वो अब सदर साहब हो, चाहे वो सेक्रेटरी साहब हो, चाहे वो मुफ्ती साहब हो, चाहे वो इमाम साहब हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो या ये हो, कोई भी हो, नबी फरमाते हैं अगर वो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है और माँ बाप उससे नाराज है तो कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। बेशक हक बात। काटो इस हदीस को, इनाम ले जाओ। जी। मैं तो हदीस भी चला रहा हूं ना साथ में। जी 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 जी। कोई नहीं। एक मसला सुनो, ये मसला भी किसी मौलाना किसी मुफ्ती से टकरा लो, गलत अगर हो तो मुझे पकड़ लो, क्योंकि जो बात कहूंगा छनी फटकी। 1000 मौलाना और मुफ्ती और पीर इधर लाइन में खड़े हैं। कितने? 1000, वो भी अच्छे अच्छे। आजकल के कुछ पीर नहीं है, वो गुंडे हैं, गुंडे। जी। अरे हजरत पांव फैला दिया और औरतों से कह रहे हैं पांव दबा और फैजान ले ले। अब औरतें पांव दबा रही हैं, औरतें गोश्त पुलपुला कर दिया दबाते दबाते। अजान हो रही है, नमाज का पता नहीं, किसी चीज का पता नहीं, औरतें पांव दबा रही हैं। अपनी बहनों से कह के जाऊंगा अगर ऐसा पीर मिल जाए तो पांव मत दबाइयो, अब इसका गला ही दबा दिया, खलास खत्म। ऐसा ऐसा क्या करा उसने? बस 2-4 शब्द सीख के आ गया जी, नकली झूठी बातें सीख के आ गया, वो छू मंत्रा सीख के आ गया, इन्हें दिखा दिया उल्टा सीधा। ऐसे तो वो डुगडुगी बजाने वाले कितने तमाशा दिखाते हैं, उनको ही पीर बना लो। जी जी जी। रीछ और बंदर लेकर घूम रहा है क्या नहीं? सर्कस दिखा रहे हैं, वो तो गर्दन काट दे उसके मुरीद हो जाओ। लेकिन सुनो नबी का फरमान, 1000 मौलाना और पीर और मुफ्ती इधर लाइन में खड़े हो, तुम्हारी माँ और बाप इधर, और वो सुबह से शाम तक, अच्छे अच्छों की बात कर रहे हो, सुबह से शाम तक वो मौलाना इधर, मुफ्ती पीर अच्छे वाले नमाजी सुबह से शाम तक दुआएं करते रहे और तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तुमसे और ये तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, सुबह से शाम तक दुआ करते करते मर जाए और तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज हैं तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। बेशक हक बात। एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। अमल करना ना करना तुम्हारा काम, मैं तो अक्सर बातें कुरान और हदीस पे लाकर टेकूंगा। जी सच्चाई। एक बात और बता दूं ये रोक के, यार एक शख्स, मेरी बहनें बैठी है मगर सुन लेना, मसला आया तो सुनो। एक शख्स ऐसा हो तुम्हारे इस गांव में, वहापुर में, बेटा ओ बेटा मेरा चांद, हाँ मेरा बच्चा, अगर बच्चा तुम्हारे गांव में कोई भी ऐसा हो जो बेटा, सगा बेटा अपनी मां के ऊपर गलत नजर डाले, मां के साथ गलत हरकत करे, एक मर्तबा बोल दूं फिर हल्का हल्के बोलता रहूंगा, समझ लियो, मां के साथ जिना करे, अब हल्का बोलूंगा, मां पर गलत नजर डाले, बुरी नजर डाले, तुम्हारे गांव में कोई अगर ऐसा आ जाए या मिल जाए तो बताओ तुम उससे दोस्ती करोगे? नहीं। कितना खराब होगा यार।
इससे बुरा हो सकता है जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखने के बाद जब पैदा हुआ फिर दूध पिलाया, और वही बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करने जैसा हो। गलत हरकत को मैंने जुमला बोल दिया था, एक बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो समझ रहे मेरी बात? वो बेटा जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करता, कितना खराब होगा वो, कितना बुरा होगा, कितना जलील होगा। और इससे ज्यादा गाली मेरे पास नहीं है। ये गाली है एक तरीके की, इससे ज्यादा बुरी बात और नहीं। अगर ऐसा तुम्हें कोई मिल जाए, भाई या बहन कोई मिल जाए, बताओ तुम उससे दोस्ती करोगे? हाँ या ना बोलो। दोस्ती करोगे? उसे अपने दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? नहीं। उससे रिश्तेदारी करोगे? नहीं। गले में हाथ डाल के उसके घूमोगे? नहीं। और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? जी। बोलो बोलो इंशाअल्लाह। बोलो इंशा, जहां बोलने की बात है वहां खामोश हो। बोलो इंशाअल्लाह। अगर इजाजत हो तो खोलू थोड़े पांव से। अदब की मेरी कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं हमारे। अगर हम ही नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? मैं देखो, बुरा मत मानियो, मैं जो भी कमी देखूंगा तो मैं बताऊंगा, मैं टोकूंगा, है नहीं? मैं टोकूंगा, बुरा मत मानियो। अब तवज्जो रखो, मेरी तरफ बात निकल ना जाए। कौन है वो ऐसा? बताऊं? मुसलमानों में अब 5% हो गए। तुम्हारे गांव में मैं पहली मर्तबा, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से इन्होंने बड़ी मोहब्बत से दावत दी है, मुझे हाजिर हुआ हूं। बस अच्छा तो नहीं हूं, गुनाहगार हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। मगर कुछ दिनों पहले मेरी तारीखें घिर जाती हैं। अल्लाह गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए। ये भी अल्लाह का फजल करम है, इनाम है कि मुझे कुछ बातें करने का आपसे मौका मिल जाता है। तो तारीख थोड़ी कम मिल पाती है इस वजह से, समझे? तो आया हूं तो सोच रहा हूं कुछ ना कुछ दे के चला जाऊं। समझ में आ रही है सबके बातें? अभी तो इम्तिहान एक बाकी और है तुम्हारा। अब सुनो यार, मुसलमानों में 5% ऐसे लोग हो गए। इतना जलील इंसान। तुम्हारा गांव ये वहांपुर पट्टी, वहांपुर है। अब वहांपुर में मुझे पता नहीं है, मैं तो पहली मर्तबा आया हूं। अभी खाना भी नहीं खाया, नाश्ता किया। जिनके घर, क्या नाम है उनका, हजरत मोहम्मद आरिफ के यहाँ खाना नाश्ता किया। माशाल्लाह इतना नाश्ता, मैं तो सोच रहा था और कम होता तो चलता। इतना नाश्ता 1000 रुपए का, इतना खुलूस, इतना प्यार। अल्लाह उनको सलामत रखे और पूरे गांव में अल्लाह बहारें अता फरमा दे। सबको पक्का सच्चा नमाजी, पक्का सच्चा मुसलमान और पक्का सच्चा नबी का गुलाम। आमीन। अब कौन है वो जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करने जैसे? फिर मैं किसी मौलाना से नहीं पूछूंगा, किसी मुफ्ती से भी नहीं, मैं तो डायरेक्ट नबी से पूछूंगा। वहां ले जाकर रखूंगा कि कोई माई का लाल ये कह नहीं सकता, मैं इनको मानूंगा ही नहीं। जी, मैं नीचे की बात ही क्यों बताऊं? जी जी। जब ऊपर की बात है, हदीस है, हदीस 2 हदीस है। तुमने नाम सुना होगा, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। जी। काय का नाम सुना होगा? सूद और ब्याज। पीछे वालों समझ में आ रही है मेरी बात बेटा? सॉरी माफ करना, सॉरी इंग्लिश का लफ्ज निकल गया, समझे? बेटा नहीं, कुछ तो मेरे बाप की उम्र के। ये लफ्ज ऐसा मदरसे में ना पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते लफ्ज है, बेटा माफ करियो। अच्छा, तो तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। किसका नाम सुना? सूद और ब्याज का। कितने लोग काम कर रहे हैं सूद और ब्याज। लोग सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ताश पे खेल रहे हैं, लूडो पे खेल रहे हैं, मोबाइल पे खेल रहे हैं, गेम पे खेल रहे हैं। बाज तो इतने कम वक्त हैं कब्रिस्तान में बैठ के ताश खेल रहे हैं, जहां पे कब्र को देख करके इन्हें अपनी नसीहत हासिल करना चाहिए, मौत को याद करना चाहिए। वहां दादा के गर्दन पे छक्का मार रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं जी। लेकिन सुनो, सूद और ब्याज का जो भी कारोबार करता हो उस तक पहुंचा देना, तुम मुबल्लिग हो जाओगे। बेशक। तबलीग किया करो। अंदाज में बता दूं, दोस्ती करो मतलब के लिए, सियासत के लिए। कौन सी सियासत, कौन सा मतलब? देखा मिसाल के, मैं इनको कारी साहब को कहता हूं, मिसाल के तौर पर देखा मैंने कि ये नमाज नहीं पढ़ते हैं जी। एक मिसाल, किसी
और को नहीं कह रहा हूं मैं, अपने स्टाफ को कह रहा हूं, ये नमाज नहीं तो मैं इनसे दोस्ती करूं, एकदम डायरेक्ट मत कहियो, तो ये सियासत हो गई कि मैं इनको नमाजी बनाऊंगा, ये मतलब हो गया, इसलिए दोस्ती कर रहा हूं कि नमाजी बना। अब गए अस्सलाम वालेकुम, जब इनका दिल मिलने लगा ना, नमाज का टाइम हुआ, चलो भाई नमाज को चल रहा है, तो ये मना नहीं करेंगे जी। समझ रहे? अब ये तुम्हारे साथी जितने नमाजी देखा आज ये दिखाई नहीं दे रहा, उसके घर जाके खैरियत पूछो, क्या बात मस्जिद में दिखाई नहीं दिया, कोई तबीयत नासाज है, कोई परेशान, उसको भी लगेगा मेरा कोई है, और तुम्हें भी लगेगा अगर ये थोड़ा थोड़ा भटक रहा तो इसे लाइन पे ले आओगे। तुम बड़े मुफ्ती नहीं हो, ये काम तो कर ही सकते हो, ये भी नहीं कर सकते, लेकिन सुनो, सूद और ब्याज अगर तुम्हारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, चैनल वाले पूरे हिंदुस्तान में ये पहुंचाते हैं मेरी तकरीर, अब सुनो, सूद और ब्याज नबी फरमाते हैं इसका गुनाह, इसके बारे में सुन लो, इसका गुनाह इतना है कि सूद और ब्याज के गुनाह के 70 हिस्से हैं। कितने? 70 टुकड़े हैं, 70 हिस्से हैं, 70 दर्जात हैं। अब तो समझ ही गए होंगे। और एक हदीस में 73 का जिक्र आया, 2 हदीस है 73 का जिक्र। चलो 70 वाली ले लो, यहां लाइन से लेकर के उस कोने तक सारे हिस्से रख दिए, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 लास्ट में सबसे छोटा। अब नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज के ये 70 हिस्से जो गुनाह के हैं, इन 70 हिस्सों में सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। अल्लाह अकबर कबीरा। बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह मेरी अब तौबा। इस वक्त पे हाथ उठाओ ताकि ये हाथ गवाह बन जाए, ऐ अल्लाह इसने तौबा की थी। अब हाथ उठा के तौबा करो, वो भी पक्के सच्चे दिल से, कोई रस्म के लिए ना। उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदके में दुआएं कबूल हो जाएं। दिल से दुआ करियो मेरे भाई, बोलो या अल्लाह हम तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। रख ये जितने आजान हश्र के मैदान में ये गवाही देंगे कि हमसे इसने चोरी कराई, हमसे इसने भैंस खुलवाई, हमसे इसने उसका बरसीन कटवाया, हमसे इसने उसका गन्ना तोड़वाया, हमसे इसने मटर खिलवाई, ये सारे चीजें गवाही देंगे। तो अच्छे काम के लिए उठाए। ओ बच्ची, बेटा मेरा लाल, आप लोग उधर वाले उन्हें कंट्रोल करते रहिए, ठीक है बेटा? चैनल वालों डबल काम करो, तो तवज्जो रखो मेरी तरफ, इसलिए मैंने रुख इधर को कर दिया। बच्चों अब नहीं बोलोगे मेरा चांद। अब हुआ यूं, नबी फरमाते हैं सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा जैसे सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना। तो बाकी बड़े बड़ों का कितना गुनाह होगा? बाकी 69 हिस्से और रहेगा उतना। अल्लाह। आज के बाद कोई सूद और ब्याज के कारोबार की तरफ कदम बढ़ाएगा? नहीं। बोलो नहीं, बोलो नहीं। अब फिर वहीं पे ले चलो, ये हदीस रोक के मैं तुम्हें तरतीब बना रही हूं सबक की, भूले तो नहीं हो? सबक चल रहा। कितने लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? 3। तुम्हारे गांव में कोई ऐसा शख्स हो जिस पे एक मर्तबा दिन में अल्लाह की लानत पड़ जाए, औरत हो या आदमी, तो वो कामयाब हो सकता है? नहीं। और जिस पे अगर 10 मर्तबा पड़ जाए तो वो तो और बड़ा जिंदगी में नहीं हो सकती। और जिस पे 100 मर्तबा पड़ जाए, 50 मर्तबा, तो खलास खत्म। तुम्हारे गांव में भी ना, बल्कि इस जलसे में मेरी माँ और बहनों सब में कम से कम 100 आदमी ऐसे हैं जिन पे अल्लाह की लानत पड़ती है। माफ करियो, थोड़ा मैं कर्रा होके बोल रहा हूं। आप कहोगे कैसे? मैं किसी मौलाना की बात करूंगा ही नहीं जो तुम मुझे झुठलाओगे, मैं तो डायरेक्ट अल्लाह और रसूल की बात करूंगा। जी जी जी। कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? आप कहोगे हमारे गांव में नहीं है, हमने नहीं देखा। है तुम्हारे गांव में, वहापुर में है। किससे पूछो? कारी जहीर साहब से नहीं। आपका क्या नाम? मोहम्मद मियां। मोहम्मद मियां से नहीं।
सईदुर रहमान साहब से नहीं, इन भाई से नहीं, हमारे बुजुर्ग से, इनसे। ये दिल्ली तक गए थे मेरी तकरीर सुनने, कह रहे हजरत मेरी तारीख पक्की है, याद रखिए। मैंने कहा हाँ। नाम क्या था? अब्दुल मुबीन। कहा उनसे, और ये शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर से, और भी उलमा बैठे भाई, मैं नाम नहीं ले पाया हूं, लेकिन सब मेरे सर के ताज है, अल्लाह सबको सलामत रखे। अब सुनो, बात जहन में आ रही है आपके? कौन है जिसपे अल्लाह की लानत बरसती है, पढ़ती? किससे पूछोगे? किसी मौलाना से नहीं, किसी मुफ्ती से नहीं, किसी पीर से नहीं, कुरान शरीफ से पूछो। जय है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, कुरान सुभान अल्लाह, शरीफ सुभान से। अल्लाह। क्या कुरान शरीफ का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? नहीं, कोई हर्फ गलत हो सकता है? नहीं, किसी आयत में किसी को शक नहीं। कुरान तो खुद कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है, शक तो अलग रहा, इसमें शक की गुंजाइश भी नहीं। जी जी। अब पढ़ो कुरान। ए बच्ची, यार मेरा क्यों परेशान कर रही हो बेटा तुम? मैं घर को भगा दूं तब अच्छी रहोगी? सब लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे कि किस माँ की बच्ची है, किस बाप की बच्ची है? कम से कम माँ बाप का ख्याल रखो। अब डिस्टर्ब नहीं करोगी ना? हाँ, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, हिदायत नसीब फरमाए। तवज्जो रखो। कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती? कुरान से पूछो। मगर तुम तो कुरान शरीफ पढ़ते ही नहीं। पहले लोग मस्जिद में 2 रुकू, 5 रुकू, 10 रुकू नमाज के बाद पढ़ते थे। अब तो इतना मोबाइल चला रहे हो, इतना मोबाइल चला रहे हो, 5 मिनट मिले तो मोबाइल पे डट गया, 3 मिनट मिले। और हजरत माफ करियो, मौलाना भी कमी नहीं कर रहे हैं। पहले नमाज सलाम फेरते थे, आयतल कुर्सी पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम। सारे लोगों के लिए दुआएं मांगते थे, रो रो के अल्लाह की बारगाह में अपनी मजदूरी मांग, सब कुछ करते थे। अब तो सलाम फेरते फौरन मोबाइल निकालेगा कि देखो किसी का SMS आया कि नहीं आया। ये नमाज है यार, ये मोबाइल। फिर कहते कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अपने कारनामे देखें। कुरान पढ़ो, औरतें भी कुरान पढ़ें, कुरान की तिलावत किया करो। सुनो जी, कुरान की आयत है, मैं पढ़ता हूं आयत, किस पे अल्लाह की लानत? बेटा जब जमाई आया करे ना, तो ये बाएं हाथ की पुश्त रखा करो, ऐसे। जमाई बोलते हैं, ऐसा होता है नहीं, मुंह फैलता, उसको क्या बोलते हैं? जमाई, जमाई बोलते हैं। तो जब आया करे तो ऐसे रखा। भाई को आई, इन्होंने हाथ नहीं रखा तो मसला बता दो, बाएं हाथ की पुश्त ऐसे रखा करो, ऐसे। और दिल में ख्याल किया करो कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को जमाई नहीं आती थी। और जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। बराबर वाला अगर पास में हो तो यरहमुकुमुल्लाह, और अगर हो वयहदिकुमुल्लाह, और अगर हो सबको कह दो जज़ाकुमुल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात? अब याद, तुम्हारी वजह से कितने लोगों को याद हो गए। बहुत से ऐसा करते रहते हैं और यार शैतान थूक के चला जाता। नहीं, ये रखो, ये ऐसे करके रखो, ऐसे करके, ठीक है? सुनो, कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? अल्लाह की लानत बरसती है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत। किन पर बोलो प्यारे? झूठों पर। और कुरान की आयत मैंने पढ़ी, गलत नहीं हो सकता। झूठों पर अल्लाह की लानत। अब सब लोग अपना अपना हिसाब लो, दिन में कितनी मर्तबा झूठ बोलते हो। और ये मोबाइल है ना, ये इसने तो मौलाना लोगों को भी नहीं छोड़ा। कहां पहुंचे हजरत? है बैजोई तो बता रहा है इस्लाम नगर जी, ये भी तो झूठ है। शायरों को नहीं छोड़ा, मुकर्रिरों को नहीं छोड़ा, नाज़िमों को नहीं छोड़ा। जी 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 हजरत, समझे? है कहां हजरत? बस है कहीं तो बता कहीं। आप लोग भी ऐसे ही है दुकान पे, ये भी तो झूठ है ना। ये माँ अगर बच्चा रोने लगा तो सूरह असर नहीं पड़ेगी 8 मरतबा पढ़ के दम कर दे?
अलहम्द शरीफ पढ़ के दम कर दे। वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। 11 मरतबा पढ़ के फूंक दे, नजर बद खत्म हो जाएगी, बच्चा चुप जाएगा। मगर ये नहीं फूकेगी, हुर 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 करते करते जब बच्चा नहीं चुपा तो कहती है चुप, देख बंदर आ गया, देख बिल्ली आ गई, देख कुत्ता आ गया, देख भूत, और कोई भी नहीं है। ये मेरा अच्छा भूत और तो ये मां झूठ नहीं बोल रही जी। कदम कदम पे झूठ। अब अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब अपना हिसाब खुद ले लो, किस पे अल्लाह की लानत पड़ रही मुझे तो पता नहीं, और मैं किसी को कहूंगा भी नहीं, खुद समझ लो। अगर झूठ बोलोगे तो अल्लाह की लानत पड़ेगी। अल्लाह की लानत से बचना तो पहले झूठ छोड़ो। कहते हैं साहब बगैर झूठ के तो कारोबार ही नहीं चलता। अच्छा, सहाबा ने कारोबार नहीं किया क्या? सहाबा ने तिजारत नहीं की क्या? बड़े बड़े उलमा ने तिजारत की, मगर सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ। नबी फरमाते हैं 2 चीजों की तुम हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लेता हूं। कहा 2 चीजें क्या क्या? नंबर 1 जबान, और नंबर 2 शर्मगाह। इन 2 चीजों की हिफाजत कर लो। मुझे यहां पे एक हदीस याद आने लगी, थोड़ी कठिन होगी मगर बड़ी काम की है। अगर इजाजत हो तो सबक बंद कर दूं, या फिर इजाजत हो तो आगे बढ़ा दूं। सुनना चाह रहे हो आप लोग? 1 मिनट में टाइम देखूं, आप लोग कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी बोलूंगा मैं, और पढ़ो 1 मरतबा कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु